नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स देव में। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना कॉमर्स नॉलेज का टॉपिक, जिसका नाम है जीडीपी। और अगर आप जीडीपी की फुल फॉर्म देखना चाहते हो तो उसकी फुल फॉर्म रहती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में से बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो चलिए समझते हैं जीडीपी के बारे में, और आज इसकी पूरी जानकारी आपको समझाता हूँ मैं। क्या होती है जीडीपी? अगर आप जानना चाहते हैं कि जीडीपी क्या होती है, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का पैमाना होती है और इसकी गणना आमतौर पर सालाना होती है, लेकिन भारत में हर 3 महीने में इसकी गणना की जाती है। अब इसको मैं एक बहुत ही सिंपल वर्ड में अगर कहूँ तो जीडीपी क्या होती है? किसी भी देश की सीमा के अंदर जो कुछ भी बनाया जा रहा है, जो कुछ भी बना है, उन सब का मौद्रिक मूल्य यानी चाहे वो रुपए में हो, चाहे वो डॉलर में हो, चाहे वो यूरो में हो, किसी भी देश की करेंसी में हो, लेकिन किसी मुद्रा में उसका मूल्य वो सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहलाता है। यानी पूरे देश ने मिलकर के क्या उत्पादन किया, क्या कितना उत्पादन किया, बस उन सब का मूल्य। आगे देखते हैं, जो हमारी नेक्स्ट लाइन होती है वो है कि जीडीपी के प्रकार। जीडीपी आमतौर पर 2 प्रकार की होती है, पहली नॉमिनल जीडीपी और दूसरी रियल जीडीपी। अब देखते हैं एक एक करके कि ये क्या होती है। तो रियल जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। रियल जीडीपी क्या होती है? जब सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को एक आधार वर्ष के बाजार मूल्य से निकाला जाता है, तो उसे रियल जीडीपी कहते हैं। कैसे? मान लीजिए आप 2018 की जीडीपी निकाल रहे हैं और आप उस समय जैसे कि 2011 की प्राइस लेते हैं, जो कि एक बेस्ट प्राइस है इंडिया के लिए अभी भी, 2000 या 2004 की प्राइस लेते हैं, तो वो जो जीडीपी निकलती है वो रियल जीडीपी कहलाती है। और इसको और अच्छी तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए आपने 2018 में पूरे इंडिया ने मिल करके मान लीजिए कि 5 पेन का निर्माण किया, 5 पेन उत्पादित किए। अब उन 5 पेन का जो मूल्य होगा 2018 में क्या चल रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम 2004 की प्राइस को मल्टीप्लाई करके इस साल की जीडीपी निकाल लेंगे। ये होती है रियल जीडीपी। अब अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी की या जीडीपी एट करंट प्राइस की, तो वो होती है कि रियल जीडीपी में जब महंगाई के असर को भी समायोजित कर लिया जाता है तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। जैसे अगर किसी के वस्तु के उत्पादन में 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और वह महंगाई दर अगर 5% है, तो इसका रियल मूल्य 95 को ही जीडीपी माना जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया? वही सेम चीज़ कि मान लीजिए अगर जो आप 5 पेन उत्पादित करते थे, इस बार भी अगर आपने 5 पेन उत्पादित किए, तो या तो इस साल की करंट प्राइस से आप मल्टीप्लाई कर लो, या फिर जो, क्योंकि इस साल की करंट प्राइस में जो इंक्रीज हुआ है वही हमारी महंगाई दर कहलाती है पिछले साल से, तो जो इस साल की जो महंगाई दर है उसको समायोजित कर लो। आगे देखते हैं कि जीडीपी की आवश्यकता क्यों होती है। तो जीडीपी किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना है। अगर जीडीपी बढ़ता है तो इसका मतलब है आर्थिक विकास हो रहा है, रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं और इत्यादि। और इसी के बढ़ने की दर को विकास दर भी कहते हैं। और आपने अभी न्यूज़ में पढ़ा होगा, इसी के ऊपर काफ़ी बवाल मचा हुआ है कि विकास दर जो है इंडिया का काफ़ी गिर गया है। अभी जो Q2 की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 4.5% विकास दर हमारा इंडिया का रहा है। तो आपको विकास दर भी पता चल गया होगा कि वो विकास दर क्या होती है, कि जीडीपी के बढ़ने की दर को, यानी पिछले साल अगर 100 थी और अगर इस साल 105 हुई है, तो 5% जो बढ़ी है वो ही विकास दर कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं जीडीपी के हिस्से। तो जीडीपी 3 हिस्सों में कैलकुलेट की जाती है, और या इसके 3 अहम हिस्से होते हैं: कृषि, उद्योग एवं सेवाएं, यानी कि कृषि, उद्योग एवं सेवाएं। अब बात आती है कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है, कैसे तय होती है ये जीडीपी। तो भारत में जीडीपी की गणना हर 3 माह में होती है, और यह गणना देश के हर व्यक्ति का उपभोग, व्यवसाय के निवेश, सरकार के खर्च को जोड़ दिया जाता है। फिर इसमें निर्यात व आयात के अंतर को भी जोड़ दिया जाता है, और यही देश की कुल जीडीपी कहलाती है। कई बार निर्यात और आयात का अंतर नेगेटिव आता है, तो वहाँ जोड़ने से मतलब है कि उस अंतर को घटा दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये जीडीपी कौन तय करता है। तो जीडीपी में तय करने का काम
सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा जारी किए जाते हैं और यह आंकड़े पूरे देश से इकट्ठा करता है तथा गणना करके जारी करता है। इसके अलावा कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और विश्व बैंक भी GDP की गणना करते हैं, लेकिन ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो वार्षिक गणना ही करते हैं। आगे देखते हैं कि क्या है भारत की GDP। भारत की हम इस साल और पिछले साल की GDP की तुलना करते हैं तो भारत की 2018-19 में जो GDP थी वो नॉमिनल GDP थी 190 लाख करोड़ और रियल GDP थी 140 लाख करोड़। आप समझ गए होंगे क्यों रियल GDP क्यों कम होती है, क्योंकि ऑफकोर्स पिछले सालों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, आधार वर्ष जो हम पुराना लेंगे तो वहाँ पर प्राइस बहुत कम रही होगी और इसीलिए रियल GDP जो है हमेशा नॉमिनल GDP से कम आई है, आएगी ही कम। अगर कहीं ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है वहाँ महंगाई नहीं है, बल्कि वहाँ पिछले साल से प्राइस और ज़्यादा होने की बजाय और कम हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा बहुत ही रेयर सिचुएशन होगी किसी कंट्री में। और 2017-18 में भी आप देख सकते हैं 170 लाख करोड़ थी नॉमिनल GDP और रियल GDP 131 लाख करोड़ है। अब वहीं अगर हम अन्य देशों से तुलना करें भारत की GDP की, तो इसमें हमें दो प्रकार से हम तुलना कर सकते हैं, दो तरीके से हम तुलना कर सकते हैं। पहली नॉमिनल GDP और दूसरी PPP के आधारित पर GDP। तो चलिए तुलना करते हैं। अगर हम पहले हम ये देख लेते हैं कि नॉमिनल GDP और PPP GDP क्या होती है। PPP का फुल फॉर्म है परचेज पावर पेरिटी। तो नॉमिनल GDP या बाजार भाव पर GDP, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो करंट बाजार भाव है, जो कि जिस कंट्री का बाजार भाव जैसा है उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है। और अगर मैं इसको और सरल शब्दों में समझाऊं आपको, तो ये इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए कि भारत में पेन का प्राइस 5 रुपये है और अमेरिका में उसी पेन का प्राइस अगर 4 रुपये है, रुपये के संदर्भ में, तो वहाँ 4 रुपये से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 5 रुपये से मल्टीप्लाई होगा। इस आधार पर सबसे पहला जो नंबर आता है वो है यूनाइटेड स्टेट, वो है कितने हैं ये 20 लाख करोड़, और ये है जो अमाउंट मैंने लिया है वो डॉलर में लिया है, ठीक है, और करोड़ डॉलर में लिया है। और इसी तरीके से अगर PPP पे आधारित GDP देखोगे तो ये PPP पे आधारित GDP है। चाइना की जो GDP है वो है इसमें नंबर 1 पे आती है और वो है 25 लाख USD यानी कि डॉलर करोड़, 25 लाख करोड़ डॉलर, ठीक है। ये चाइना की GDP है PPP। अब परचेजिंग पावर पेरिटी होती है कि भारत के जो वो पेन है और जो अमेरिका के पेन है उन दोनों को एक ही प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर चाहे वो 4 रुपये हो या 5 रुपये, जो भी इंटरनेशनल प्राइस एक डिसाइड की जाएगी सभी देशों को मिला करके, और उसी एक इंटरनेशनल प्राइस से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, ताकि किसी तरीके की जो परचेजिंग पावर में असमानता है तो उसको जो है निकाल दिया जाए, ठीक है। तो आज का टॉपिक बस यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमें मोटिवेशन दें। थैंक यू वेरी मच। गुड डे, गुड बाय।